कई कानूनी लड़ाई लड़ी है फराह फैज साहब ने। तो आपको लग रहा है जो बुरखे में महिलाएं हैं सिर्फ वो इस्लाम को फॉलो कर रही हैं और वही सही मुस्लिम महिलाएं हैं, या अंबर जैदी जैसी जो खुले विचार मॉडर्न महिलाएं हैं जो इस्लाम को फॉलो भी करती हैं और स्वच्छंद तरीके से जीती भी हैं, वो ज्यादा आज की डेट में इस्लाम फॉलो कर रही हैं? ये जो मौलाना लोग हैं जी, ये जो मौलाना लोग हैं, इन लोगों ने इस कदर फिरका परस्ती फैला दी। आज जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नहीं रह गया है। आज जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो इंटर कम्युनिटी हो रहा है। जो लड़कियां हिजाब नहीं पहन रही हैं, जो स्कार्फ नहीं लगा रही हैं, वो अपने आप को कमतर महसूस करती है रादर देन दैट उस लड़की के जो अपने आप को कवर किए हुए है। भले ही चाहे नॉलेज वाइज वो लड़की कमतर है जिसने सर ढका हुआ है उस लड़की के जिसका सर खुला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बुर्का पहनना ना पहनना ये मेरी चॉइस है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, दो चीजें अलग अलग है। पहली चीज बुर्का, दूसरी चीज हेड स्कार्फ। तो हेड स्कार्फ से अगर आप सर कवर करके कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि आपका मुंह ढका नहीं होना चाहिए। आप क्लास में मुंह ढक करके बैठ जाएं, सिर्फ आपकी आंख नजर आए, आप कैसे आइडेंटिफाई होंगे कि आप उसी क्लास के स्टूडेंट हैं? लेकिन सिर्फ बात आइडेंटिफिकेशन की नहीं है। जावेद अख्तर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भाई आपके कपड़े डिग्निफाइड होनी चाहिए जी, और वो चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म और समाज से आता हो, डिग्निफाइड होना चाहिए। जावेद अख्तर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऊपर वाले ने हर किसी को एक चेहरा दिया है, शक्ल दी है, और उसको ढकने के लिए आप लोग जिद पर अड़े रहते हैं। मौलाना जिद पर अड़े रहते हैं। यहाँ विद्यानाथ जी यहाँ बात स्कूल के डिसिप्लिन की हो रही है। आप स्कूल का डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं। आप जा रहे हैं शक्ल को ढक करके, यहाँ चेहरा दिखाने वाली बात नहीं है, यहाँ स्कूल के डिसिप्लिन को खराब करने वाली बात हो रही है। आपने उस लड़की के दिमाग में इस्लाम के नाम पर इतनी वहशत और दहशत भर दी कि वो लड़की मुंह खोल के क्लास में बैठते हुए कंफर्टेबल नहीं होती, वो इनकॉन्फिडेंट रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता उसमें। अगर वो चेहरा ढक के बैठ रही है तो वो क्या समझ पाएगी? उसका तो उसका दिमाग बंद हो गया, ठीक है, उसकी सोच। तलहा रशीदी जी, तो आप सहमत हैं वहां से लेगी फरहा जी की बातों से? आप सहमत हैं तलहा रशीदी जी? वो बुर्का जो है वो सिर्फ दरवाजे तक है, दरवाजे के अंदर इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल बुर्का अलाउ नहीं होना चाहिए। फेस कवर। अगर मोहतरमा बोल चुकी हैं तो मैं बोलूं जी, प्लीज होना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए, थोड़ा सा कर रहे हैं लोग, थोड़ा सा रुक जाइए फरहा जी, थोड़ा सा रुकिए। देखिए विद्या भाई बहुत ये सेंसिटिव टॉपिक है। इस पे हिजाब पर रोक असल में ये किसी कपड़े पर रोक नहीं है, ये महिलाओं की आजादी पर रोक है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 इस बात की इजाजत देता है कि हर महिला इस बात का फैसला खुद कर सके कि वो हिजाब पहनना चाहती कि नहीं पहनना चाहती। यहाँ पे अंबर जैदी मोहतरमा बैठी हैं, मोहतरमा फरहा साहिबा बैठी हैं, इन लोगों ने अपनी पसंद से नकाब नहीं पहना। कोई इनको जबरदस्ती इस बात पे जिद कर रहा है कि नहीं आप नकाब पहनिए, कोई जोर आजमाइश कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो गलत है। आज के दौर में आप देखिए, जब तक ये एआई का दौर आ गया, आप यहाँ पे बहस कर रहे हैं। आज हमारी बहुत सी गैर मुस्लिम बहनें, आज हमारी हिंदू बहनें मास्क लगाकर लगातार क्लासों में, स्कूल में, पब्लिक प्लेस पे घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा दौर आ गया है कि लोग वीडियो बनाकर गलत इस्तेमाल करते हैं। वो भी एक तरह का हिजाब है, पर आप उसको नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में एक सेकंड तलहा रशीदी जी, एक सेकंड। मतलब लड़कियों का एआई वीडियो बनाकर लोग सोशल मीडिया पर डाल देंगे, इसलिए वो मास्क पहनकर जाएं, या वो मास्क पहन रही हैं इसलिए वो नकाब और बुर्का पहनकर घर से निकले। मतलब आज उस दौर में, जिस दौर में लड़कियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, समझ सकता हूं। सोचिए रशीदी जी, आप सोचिए कि जिस दौर में लड़कियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, उस दौर में आप कह रहे हैं कि मास्क और बुर्का को आप ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि एआई से कोई वीडियो बनाकर डाल देगा, इसलिए वो मास्क और बुर्का लगा कर चले। जी आज कान खोलिए, आज कान खोलिए, बाहर निकलिए। कश्मीर की बच्ची जो जहाज उड़ा रही थी, हिजाब पहनकर उड़ा रही थी। आज कश्मीर की बच्ची
बहुत सी बच्चियां तो जावेद अख्तर कह रहे हैं, जावेद अख्तर कह रहे हैं उनका ब्रेन वॉश किया गया है। धर्म के नाम पर आप लोग आपके लिए रहनुमा होंगे। अरे फराह कह रही हैं कि धर्म के नाम पर आप लोग जिस तरीके से चीजें महिलाओं पर थोपते हैं। जावेद अख्तर आइडियल नहीं है, जावेद अख्तर आपके आइडियल होंगे। जावेद अख्तर नास्तिक है, जावेद अख्तर को इजाजत है वो चाहे जो ये सऊदी जाओ, माँ हिजाब पहन के कुछ भी करो, यहाँ क्या कर रहे हो? जावेद अख्तर अंबर ज़ैदी नाम को इजाजत देता है। सऊदी में जाओ, आप बैठ के अनाप शराब बोले, वही बच्ची को इजाजत देता है कि वो हिजाब पहनकर फाइटर जेट भी उड़ाए, पढ़ाई भी करे, स्कूल में जाए और घर में भी बैठे। अपना चेहरा छुपा कर रखे और आप लोग अपना चेहरा टीवी पर चमकाएं। कोई फोर्स नहीं कर रहा। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं तला रशीदी जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम इस बात की इजाजत दे ना दे कि टीवी पर आप बैठे या ना बैठे, आप टीवी पर बैठकर चेहरा चमकाएंगे, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को आप कहेंगे कि बुर्के में, पर्दे में, मास्क में रहो, नहीं तो कोई एआई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कोई गलत इस्तेमाल कर लेगा। सोचिए आप लोगों की सोच कितनी दकियानुसी है और आज के दौर में आप लोग इस सोच के साथ जी रहे हैं। अंबर ज़ैदी को जवाब देना चाहती हैं। अंबर बोलिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर ये दिखाता है कि ये पुरुषवादी मानसिकता और किस तरह से इन्होंने इस्लाम के नाम पर महिलाओं को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है इतने बरसों से, और ये सिर्फ भारतीय सब कॉन्टिनेंट में नजर आता है। क्योंकि आप अगर भारतीय जो इस कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, आप उसको देखिए, जिस कट्टरवाद और जितना नुकसान इस कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने इस्लाम का किया है ना, दुनिया में आप जाके अरब वर्ल्ड में कहीं पे भी देख लीजिए, कोई मुसलमान आपको, कोई महिला आपको, कोई रेडिकल नजर नहीं आएगा। लेकिन आप आज भी तो ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच वाला मामला हो, एक सीरियन ने तो बचाया और एक भारतीय मूल के मुसलमान ने किस तरह का आतंकवाद फैलाया। ये दिखाता है कि भारतीय मूल, जो पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें, चाहे वो बांग्लादेश के हो या पाकिस्तान के हो या भारत के हो, इन्होंने इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान किया। इस्लाम के गुनाहगार है। आप अपनी पुरुषवादी मानसिकता इस्लाम के नाम पर महिलाओं के ऊपर थोपते। सबसे पहले इस्लाम ने हुक्म दिया निगाहें नीचे रखो, उसके बाद जिसको को ढकने का हुक्म आया मर्दों और औरतों को बराबर। तो भाई आप महिलाओं के ऊपर पाबंदी आयत करने वाले कौन होते? मैं भारत की मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ, मुझे तमीज तहसीब और अक्ल अल्लाह ने दी है। आप कौन होते हैं मुझे डराने धमकाने वाले? और मेरे जैसी करोड़ों मुसलमान महिलाओं को आप अपनी औकात और अपने दायरे में रहिए। आप जैसे लोगों का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इस्लाम में कोई बिचौली आवाज नहीं है। तो आप जैसे लोगों ने अपनी राजनीति और अपनी ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। अंबर ज़ैदी, हाफिज नूर अहमद, सॉरी हाजी नाजिम खान, आप सुन रहे हैं इतनी देर जी? मतलब आप सोचिए कि कुछ सोच ऐसी भी है दकियानुसी कि मास्क और नकाब पहनकर महिलाएं या लड़कियों को इसलिए भी निकलनी चाहिए क्योंकि एआई से कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देगा। अंबर ज़ैदी या फराह फैज कह रही हैं कि भाई आप लोग ऐसे कोई चीज थोप देती है धर्म के नाम पर महिलाओं पर कि कई बार तो वो प्रेशर में वैसा करने के लिए मजबूर हो जाती हैं कि जिस इलाके, जिस मोहल्ले में वो रहती हैं, वहां पर अगर वो पर्दा लगाकर नहीं निकलेंगी, नकाब लगाकर नहीं निकलेंगी, तो आप लोग जीना मुश्किल कर देंगे। हाँ झा साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ झा साहब, देखिए सबसे पहले तो देखिए आपकी मेहनत का आपको फल मिला, मीडिया जगत में आपको नवाजा गया, आपको अवार्ड मिला पीस पार्टी की जानिब से। मैं आपको तहे दिल से उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं, जो आपको आपकी मेहनत से वो अवार्ड मिला, आपकी मेहनत से। और रही बात यहाँ पर, एक मेरी आपत्ति है झा साहब, आपत्ति मेरी यहाँ पर यह है क्योंकि आप ही के पैनल पे ये कहा गया कि देखिए किस तरीके से महिला मुंह ढक के जाती है गलत काम करने के लिए। तो देखिए मेरी आपत्ति है, यानी कि यहाँ पर हिंदू बहनें भी अपना मुंह ढक के चलती है, मास्क लगा कर चलती है, उन महिलाओं को भी कहीं ना कहीं टारगेट करा गया। यहाँ पर मेरी आपत्ति है, उस आपत्ति को मैं दर्ज कराता हूँ। और दूसरी बात ये, हमारी बहन बेटियां इस्लाम की शहजादियां हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से हिंदू समाज के अंदर हिंदू बहन बेटियां उनकी देवी के रूप में पूजनीय पूजा जाता है हिंदू बहन बेटियों को, उसी तरीके से मजहब इस्लाम के अंदर इस्लाम के शहजादियां कहा गया है बेटियों को। आपने किसी पंडित पुजारी कथावाचक से सुना है? आपने कभी पंडित पुजारी कथावाचक से सुना है कि अगर हिंदू महिलाएं अपने घर से बाहर निकलें तो नकाब लगाकर निकलें, नहीं तो हाजी नाजिम खान या कोई भी उनको देख लेगा तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, उनके धर्म की हानि हो जाएगी, वो इस्लाम फॉलो करने के लायक ही नहीं बचेंगे। आपने सुना है कभी? देखिए दूसरी बात ये, आखिर मुस्लिम बहन बेटियों को ही क्यों निशाने पर रखा जाता? बिहार
की एक घटना सर, है। आप ही लोग तो रख रहे हैं ना, आप ही लोग रख रहे हैं, आप लोग रख रहे हैं। नीतीश कुमार जी कितने अच्छे हैं, हम उनका हमेशा अरे नीतीश कुमार से बात आगे निकल गई। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, कॉलेज हो, स्कूल हो, चाहे कहीं वो काम करने जाएं, चाहे वो फाइटर जेट उड़ाएं, उनको नकाब पहनकर जाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ये कहता है। अंबर जैदी कह रही है कि इस्लाम कहता नहीं है। अब आपका इस्लाम सही है कि अंबर जैदी का इस्लाम सही है? अंबर जैदी जी पता है, अंबर जैदी जो इस्लाम मानती है वो यहाँ का इस्लाम मानती है और हम अल्लाह का इस्लाम मानते हैं। और हाजी नाजिम खान के इस्लाम में अमर जादी जी के इस्लाम में फर्क है, क्योंकि अमर जादी जी हमेशा इस्लाम को टारगेट करती रहती है, वह मुस्लिम महिलाओं को हमेशा निशाने पर रखती है। पहले तो मुस्लिम मैं सही इस्लाम बताती हूँ, आप लोग अपने घूर के मत देखो, अंबर जैदी को घूर के मत देखो, इस्लाम मना कर रहा है, पुरुष नजरें नीची रखो, घूर के देख रहे जहाज साहब देखिए एक बात तो क्या सुन लीजिए, फैज साहब चुप रहिए, आप बहुत बोलते हैं। जहाज साहब मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो भारत के अंदर भारत के मुसलमानों को अगर पाकिस्तान जाने की बात करें तो उनको उनके लिए एक ऐसा कानून बना देना चाहिए और उनको डिटेंशन कैंप में डाल दीजिए जो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करता है। मैं सुन लीजिए अमर जादी जी, एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है वो बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो मुझे लगता है कि दर्शकों तक पहुंच जाना चाहिए। जी राम जी बिल लोकसभा में पास हो गया है भारी हंगामे के बीच। जी राम जी